हर हर महादेव। कैंसर कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है वो चेक कर लेते हैं। और कर्क राशि कैंसर राशि के लिए जुलाई मंथ की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी पहले वो चेक करेंगे। एक कार्ड और फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, करियर कैसा रहेगा, स्टडीज कैसी रहेंगी, या फिर मनी वाइज। करियर, स्टडीज और मनी, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ाई के हिसाब से, जो काम कर रहे हैं उनके लिए काम के हिसाब से कैसा रहने वाला है ये वाला जुलाई मंथ। हम्म एक कार्ड और दे दीजिए। ठीक है, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप्स की एनर्जी क्या रहने वाली है। अब हेल्थ के लिए और चेक कर लेते हैं, फॉर हेल्थ कैसा रहेगा। क्या कर रहे हो हेल्थ में, क्या चल रहा है अभी, कुछ दिक्कतें चल रही हैं क्या इतनी मेजर। पहले ओवरऑल ये मंथ कैसा रहेगा। ईगो क्लैश रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े रहेंगे, कन्फ्लिक्ट रहेंगे, इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, दूसरों से भी लड़ाइयां हो सकती हैं, बहुत कुछ इस तरह से ही रहेगा। मानोगे ही नहीं आप बातें, दूसरे आपकी बातें नहीं मानेंगे, आप दूसरों की बातें नहीं मानोगे, बहुत जल्दबाजी में रहोगे, इम्पेशेंट बिहेवियर रहेगा। कैंसर आप तो ऐसा मत करो, इतनी लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो यार, आप आपका नेचर ऐसा नहीं है। बट इस मंथ के लिए, जुलाई मंथ के लिए बहुत ध्यान रखो, इनर कन्फ्लिक्ट से तो चलो लड़ते ही हो आप लोग, दूसरों से लड़ाई नहीं करनी, खुद से भी नहीं करनी। ये जो मंथ है वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। काम के मामले में बढ़िया रहेगा, काम के मामले में तो लवर्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, देखो जो चाह रहे हो वो होगा, मतलब जैसा आपने प्लान किया है कि करियर ऐसा मिले, नई जॉब ऐसी मिले, या जिस प्रेजेंट भी जिस जॉब में हो तो वो इस तरह से आगे बढ़े, बहुत स्मूथली चलने वाला है, अच्छा होने वाला है, पहचान मिलेगी, लोग आपकी सुनेंगे, समझेंगे, आपको जानेंगे। बैलेंस मस्त वाला जो है, लवर्स लिख सकते हो आप इसके लिए, तो करियर के लिए, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, करियर मस्त है A1। रिलेशनशिप में फिर से वही लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्टिंग, आपको रहेगा मैं ही जीतू, दूसरे वाले को क्यों, मेरी ईगो, आपकी ईगो कब से होने लगी, आपकी तो ईगो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मंथ थोड़ा सा कम, मतलब ऐसे क्लियरिटी के लिए ट्राई करोगे आप तो वो चीजें नहीं करनी। हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, डेविल की एनर्जी आ रही है, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, पैसा भी लगने वाला है हेल्थ पे, हेल्थ चेकअप करा लेना, हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें लग रही हैं इस मंथ, चाहे कुछ है चाहे नहीं है, बट आपको हेल्थ चेकअप कराना है, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है, पैसा लगा दो, खर्चा कर दो, ताकि और ज्यादा दिक्कतें ना आए उस पॉइंट के ऊपर, ठीक, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब महादेव की गाइडेंस क्या है आपके लिए वो चेक कर लेते हैं कि महादेव आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अभी चेक कर रहे हैं महादेव की गाइडेंस आपके लिए क्या है। महादेव फॉर कैंसर, बैलेंस बनाइए, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस बनाना है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस, जैसे महादेव ने बिल्कुल जब विष पिया था उसको थ्रोट में ही रखा था, ना नीचे जाने दिया ना बाहर आने दिया, वो पेशेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका जो ये मंथ है वो जो है उसकी एनर्जी इम्पेशेंट वाली ही थी स्टार्टिंग से, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं, एंजल्स की एनर्जीज, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है वो चेक करेंगे। मोटिवेशन, और इस टाइम आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। म्यूजिक सुनो, खुद को शांत रखो, जो अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुनना, विंटर तक वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस ही बना के रखेंगे आप इस मंथ के लिए। अभी कोई भी सवाल है मन में दो, कब तक बनेगा मेरा काम, कब तक होगा, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, 1 और 2, दो क्वेश्चन सोचने हैं, 1 और 2। पहले सवाल के लिए क्या आ रहा है, गिर चुका है कार्ड फर्स्ट के लिए, कब तक बनेगा, सेकंड काम आपका कब तक बनने वाला है वो देख लेते हैं। फर्स्ट के लिए जो भी आपने सोचा था विद इन 10 मंथ्स की एनर्जी आ रही है उसके लिए, और सेकंड के लिए नवंबर मंथ क्लियर कट आ गया, ये वाला नवंबर मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट वाला नवंबर मंथ भी हो सकता है, बट नवंबर मंथ में आपका काम बनेगा, ठीक है। आप टाइम लिख के पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की
एक्स है, पार्टनर है, अभी प्रेजेंट हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी स्पाउस है आपके, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं वो चेक करेंगे। याद करते हैं, मिस करते हैं आपको, चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें आपकी याद दिलाती हैं। वो कह रहे हैं आपको जाने देना बहुत मुश्किल था, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आएंगे वापस, क्योंकि इनर एनर्जी टुगेदर की है, साथ होने की है। वो आपको चाहते हैं, वो गए इसलिए क्योंकि उनके मन में डाउट है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई। बट ये सब पॉइंट्स छोड़ के वो वापस आने वाले हैं आपके पास। आपकी लव रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं वो चेक कर लेते हैं कि लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं अभी प्रेजेंट, कैसे आप इस रिश्ते को सुधार सकते हो वो चेक करेंगे। फियर ऑफ टच, नॉट कंपैटिबल, स्टक इन द पास्ट, पास्ट में स्टक है आप या आपके पार्टनर, उसकी वजह से लगता है उन चीजों को याद करके ही आप इस रिश्ते में दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो। आपको लगता है मैं हूं नहीं इस लायक, या उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। कंपैटिबल नहीं हो आप, उनकी और आपकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये तब सोल्व होंगे जब आप पास्ट से बाहर निकलना स्टार्ट कर दोगे। जब तक पास्ट में रहोगे तब तक पास्ट तो वो तो जा चुका ना, उसको आगे लाके हर एक इंसान अलग होता है। आप दूसरों से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो किसी चीज का, इसलिए कंपैरिजन करना बंद कर दो, पास्ट में रहना बंद करो। अभी गाइडेंस, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है आपको इस रिश्ते के लिए, चेक कर लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए। सेम, क्लोजनेस आने दो, दूर मत रहो, जो पास था उसको जाने दो, तब जाके आपके रिश्ते में थोड़ा सा नजदीकियां आएंगी। जब कुछ सही और गलत नहीं होता है ज्यादा, जब दिल की बातें आती हैं अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यूनिवर्स भी आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कह रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो और खुद को बताओ कि आप क्या डिजर्व करते हो। खुश रहना सीखो पहले, जो सरकमस्टांसेस है वो चेंज हो जाएंगे जब पहले खुद खुद में खुश रहना स्टार्ट करोगे। अपनी खुशियां जब दूसरों के साथ तभी बांटोगे ना जब खुद खुश रहोगे। आप ही खुश नहीं हो, आप पास्ट में स्टक हो, और समय पे छोड़ दो सारी चीजों को। कमेंट के अंदर लेट गो लिखना है, और जो पास्ट था उसको रिलीज करना है, और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करनी है। हर हर महादेव।